यस सर। एक मिनट, मैं फिर से आरजू आगे, चलो गुड। आरजू डिड सम प्रैक्टिस। आरजू बेटा, यू डिड सम प्रैक्टिस। I think so. Your voice is not getting. Okay, yes, fine. Just few bits. Okay. Any doubt inside it, beta? Just opening. I have downloaded my PPT. This is my new laptop. So just a sec. I am almost done. Just I'm opening it. Onkar. Guys, you open the booklet ना। बुकलेट जरा खोल के थोड़ा एक दो क्वेश्चन करो। आपको पता है ना मैं कहाँ पे हूँ। यू हैव टू गाइस गो अहेड पार्ट पार्ट। जो नहीं समझा वो फटाफट मार्क करके रखेंगे तो इतना फास्ट होगा एकदम। राइट गाइस, मैं क्लियर। Well, I opened it. Here, enable editing. तो टेस्ट वेबसाइट पे होगी ना आपके? हाँ, मतलब ऑनलाइन। हाँ, वो कट्टा करके ना। हाँ, टेस्ट का था नहीं, बट उसमें हाँ टेस्ट परफेक्ट। आई थिंक तो ये मैंने लास्ट किया था क्वेश्चन। इज ओपनिंग दैट आल्सो। हम्म गाइस, चलो नेक्स्ट। आजू दिस संडे टेस्ट इज देयर, बट अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं है तो आई विल बी टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स एज यू विश। हाँ, आई थिंक सो एक वीक बाद नेक्स्ट वीक से ही चालू करना बेटर है, राइट राधिका? एक्सरसाइज 1-2 प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा आप लोग का। ओके सर। देखो अभी है ना, आपको लाइक जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये कंफ्यूजन एवरी ईयर होता है, इसके लिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। लाइक देखो, आपके पास जो भी आज 6 से 7 घंटा पढ़ने का है, हम्म, उसमें आज, अभी देखो लेक्चर्स कम है, अभी लेक्चर्स बढ़ेंगे। सर आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। Now fine guys, you able to see? नो सर। No, still no. यस राइट नाउ वी कैन सी। Everyone comfortable? Everyone guys, now able to see? यस सर। चलो, now whatever you are planning up, like every day का 6 7 hours का सेल्फ स्टडी, एंड एवरी डे 5 to 6 hours के लेक्चर्स। तो अभी फिलहाल लेक्चर्स कम है, तो यू कैन डिवोट इनटू द सेल्फ स्टडी। नाउ द फर्स्ट पार्ट, लाइक एवरी डे, सपोज आज जो भी मैंने सिखाया उसका क्वेश्चन, बुकलेट के क्वेश्चंस करने हैं। दैट्स द मेन थिंग। वो कंप्लीट आज का आज ही करना है। मैं क्लियर? देन यू विल गेट टाइम, देन यू विल बी रिवाइजिंग एग्जाम का पार्ट। आई होप आई एम क्लियर। यू गॉट माई गाइडलाइंस? सदन यस सर। समझा? यस सर। ग्रेट। आज का पढ़ाई जो है, आज का क्वेश्चंस जो है, ऑब्वियसली जो टॉपिक पढ़ाया है उसका एक्सरसाइज 1 आज ही खत्म होना चाहिए। देन इफ यू गेट टाइम, देन यू स्टडी फॉर एग्जाम, संडे का एग्जाम। बट मेंटेलिटी पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है, खाली एग्जाम का ही पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। जो करंट सिखाया है उसका क्वेश्चन कौन करेगा? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आई एम क्लियर। चलो, हाँ, ठीक है गाइस, एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग अहेड विद नेक्स्ट एग्जांपल। बट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, रोज का रोज क्वेश्चन है ना, वो खत्म करके फिर एग्जाम का पढ़ाई करना है। नाउ फाइन, दिस इज इनफ। एंड नाउ आई जस्ट कमिंग अप विद माय क्वेश्चन, दैट इज, have you revised it properly? Let me check आगे क्या किया है। हम्म, चलो नेक्स्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ देनी है आपको आंसर, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, लाइक दैट।
That's it. Good, guys. Anyone? बोलिए, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और क्यों? सदन, गुड। सर पहले फर्स्ट वाला आएगा, पहले फर्स्ट वाला आएगा, ओके। फिर थर्ड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। सेकेंड, फिर फोर्थ। एनीवन फोर्थ वांट टू चेंज दिस? हाँ, लिखा फोर्थ। एनीवन वांट टू चेंज दिस? राइट है। जस्ट मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, बस। पूछो क्यों, सदन, राधिका एंड ऑल गाइस। अर्जु, हियर एक लिटिल बिट हाइड्रोजन को क्या मिल जाता है? दिस, क्या बोलते हैं इसको सदन? बोलिए। इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर। जिसके कारण जस्ट हाइड्रोजन निकलने ही वाला होता है कि उसको सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, बट इन द थर्ड केस नो सपोर्ट एंड विद ह्यूज प्लस आर इफेक्ट्स इट विल बी हाईली एसिडिक। 3 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ? आर्जो, am I clear? ना कुछ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ू ना बेटा, I'll be going ahead. Okay, चलो ग्रेट। या बायोबिक्स किसी को भी नहीं मिला है, बायोबुक्स। I just making it as on very fast track, and at least जो आपके चैप्टर्स चालू है वो मैं भी इधर जो है उसको भिजवा देता हूँ। सर मुझे मिल गया है तो नया ही है ना? आज जो मिला है वो नहीं काम का है कुछ, मतलब दैट इज लाइक एलन का मॉड्यूल है ना जो, वो है, बट दैट एलन का मॉड्यूल हैज वेरी मच आउट ऑफ बॉक्स ऑफ एनसीईआरटी, एंड यू पीपल वांट्स ओनली एनसीईआरटी, राइट? यस सर। दैट्स व्हाई द एलन वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, वो आउट ऑफ बॉक्स बहुत जा रहा है। तो इसके लिए मैंने 4 to 5 स्टैंडर्ड बुक्स जो है, डॉक्टर अली, ये वो सब दे, उसको मर्ज करके बनवा रहा हूँ क्वेश्चंस में भी। उसमें भी आउट ऑफ बॉक्स बहुत है, बट एटलीस्ट उतने कर लो आउट ऑफ बॉक्स वाले थोड़े बहुत, बिकॉज वो सारे स्टैंडर्ड बुक में से ले रहा हूँ मैं। एम आई क्लियर? सर हाँ, बोलिए। सर एसिडिक स्ट्रेंथ तो -m से प्रोपोर्शनल होती है ना? हाँ, ओके ओके, सॉरी, इधर मुझे बोलना था, एक मिनट, हैंग हुआ है। हाँ, ये -r इफेक्ट है, सॉरी। हियर -r और -i दोनों है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने सपोर्ट दिया, इसके लिए उसको सपोर्ट मिला हुआ है। इधर ओनली -i, द नो इफेक्ट। मैं क्लियर? ओके, आगे बढ़ू मैं सदन? जी सर। हाँ, भी ये तो एकदम क्लियर कट इजी वाला है। बोलिए, एनीवन? सर पहले थर्ड वाला।
हाँ, पहले थर्ड वाला, ओके, फिर फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला। थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला, सदा। राधिका, आपका क्या बोल रहे थे आप? तो मैं बोल रही थी 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, ओके। एंड आरजू 3 बोल रहे हैं, आरजू फर्स्ट। एम आई राइट? आप 3 बोल रहे हैं? स्पीक अप ना फटाक से। हम्म, दादा क्लियर है गाइस? इधर सदन जी, ये क्या कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। इधर क्या डेवलप करेगा ऑर्थो पे? ये भी बढ़ाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ये भी माइनस आर इफेक्ट से बढ़ाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ना ह्यूज पॉजिटिव चार्ज। हाँ बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना। सी, एक्चुअली कैसे है ना कि अभी तीन तीन जन है ना, तीन तीन जन ने, देखो, आपको एक सहारा मिला था बट हल्का फुल्का था। तभी मारने वाला एक ही जन था और सहारा मिला आपको। बट अभी मारने वाले तीन तीन जन है, तो हल्का फुल्का सहारे का कोई मतलब रहेगा क्या? उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर सर। हैंग हो गया था बीच में। नो नो प्रॉब्लम। सी व्हाट आई एम सेइंग, यू आर राइट हियर। मैं उनको समझा रहा था आप क्यों राइट है। भाई, इधर तीन तीन ग्रुप अटैक कर रहे हैं, एक ने सहारा दिया तो दो का तो अटैक आएगा जबरदस्त। यस ठीक है, सर। यस सर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इमीडिएटली इसका नेगेटिव चार्ज है ना न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको हाइड्रोजन को फटफट बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसने छोड़ दिया बेसिकली इमीडिएटली। हेंस 3 वन 2 टू थ्री 1, फोर मिलेगा सर। 1 2 3 4, यस। मैं क्लियर आरजू? कितना समझा बेटा? हेलो? नाउ 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 नाउ, आगे सीओएच ग्रुप आ चुका है। ये है ना, सेम है। ये कौन सा ग्रुप है गाइस? नाइट्रो। माइनस आर इफेक्ट क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और इसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, एसिडिक। सेम सेम, दिस इज, माइनस आई इज डोमिनेंट हियर। माइनस आई डोमिनेंट होने के कारण क्या, थोड़ा ही एसिडिक डिस्चार्ज ज्यादा। किया इसमें, यस। सिमिलरली दिस इज नो इफेक्ट, दिस इज प्लस प्लस एच, आए। प्लस एच, प्लस आई नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट?
देख लेना, स्लाइड में ही है ये, मैं भेजूंगा अभी जस्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, प्लस एच इफेक्ट से ऑर्थो और पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। इसने नेगेटिव चार्ज बढ़ाया, हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड कर दिया। हियर लोन पैर देके नेगेटिव चार्ज बढ़ाया, राइट एवरीवन। समझ में आया सदन पेंस? यस सर। सर हाँ बेटा। सर CH3 -I क्यों नहीं दिखाएगा? मतलब वो जो ग्रुप में तो आता है ना -I का। माइनस आई के प्लस आई? हाँ सॉरी, प्लस है। मैंने बोला ना हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ ज्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इसके लिए ओके हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, इंडक्टिव को निग्लेक्ट करेंगे। यू कैन राइट बोथ प्लस एच एंड प्लस आई, नो प्रॉब्लम। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। ग्रेट, माय प्लेजर। बराबर। हाँ बोलो भाई। सर यस 1 सर। 3 सर हाँ 3 1 2। नहीं 1 3 2 4। 1324 इज राइट आंसर। कैसे? ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा मेटा, फिर बेंजोइक एसिड आएगा। मतलब क्यों ऐसा ऐसा पूछा मैंने? क्योंकि अब सर -I इफेक्ट और आर। बराबर। इधर सिर्फ माइनस आर, इधर सिर्फ माइनस आई, there's नो इफेक्ट। क्लियर सदन, आरजो? सर हाँ। तो फिर कैसा मालूम पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है? सी, एकदम सिंपल सी बात है। ये कभी भी याद रखो, सीओ OH के बाजू में कुछ भी, मतलब कुछ भी आया, व्हाट आई सेड, एनीथिंग, क्या बोलते हैं इसको बेटा, बाजू में कुछ भी आया तो उसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? समझना इधर, ये है ना, इसको इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है ना, तो इसको नॉन स्टॉप, ये बाजू में कोई भी आएगा एक, इसको जल्दी नॉन स्टॉप क्या करेगा, दूसरे को रिपल्शन जो करते रहते ना, उसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। बात समझे? कोई भी छोटा से छोटा चीज भी आएगा उधर, तो उधर नॉन स्टॉप, बल्कि इतना है ये कि उस बाजू वाले को क्या करते रहता है, धक्का मारते रहता है, रिपल्शन करते रहता है। उसके कारण ये बॉन्ड इमीडिएटली टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटने पे इसका बल्कीनेस कम होता है, बल्कीनेस कम होता है तो रिपल्शन कम होता है, और अपने आप की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑलवेज हाईएस्ट एसिडिक।
समझ में आई बात? क्या बोला मैंने बेटा? वापस यस बता दो। COOH के बाजू में कुछ भी आया तो वो उसको नॉन स्टॉप COH बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन उसको धक्का मारते रहेगा, रिपल्शन करते रहेगा, एंड ड्यू टू दैट पड़ाक से वो टूट गया एच, बल्कीनेस कम हुआ, रिपल्शन कम हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ा, हेंस ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज gas highest acidic. I hope I'm clear. आकिना सदन यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर, बोलिए बेटा। अगर COH और उसके बाजू में NO2 होगा तो ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा, तो अगर OH और NO2 होगा तो भी उधर ऑर्थो इफेक्ट होगा ही ना सर? नहीं देखो, अभी इधर देखिए, आपको किसको किसको कंपेयर करना है बोलिए दोनों। ये COOH और NO2 और OH और NO2। बराबर है। यस सर। ये कैन आई से दैट ओएच और ओएच जो वजन है उससे डबल वजन है, डबल मेंबर है, यस तो सर। इसकी साइज छोटी होगी कि इसकी साइज बड़ी होगी? COH की साइज बड़ी होगी। ठीक है, COH की साइज बड़ी होगी और OH की साइज छोटी होगी। तो छोटे लोग रिपल्शन नहीं करते हैं, बड़े लोग रिपल्शन करते हैं। समझ लिया? यस सर। हाँ। सर। हाँ बोलिए। सर जब भी सी डबल ओएच और ओएच रहेगा साथ में तो क्या होएगा? कुछ भी मतलब कुछ भी रहेगा तो मोटे लोग क्या करेंगे? मोटे लोग इसको धक्का मारेंगे और ये इमीजिएटली क्या बाहर निकाले बेटा, बोलो। हाइड्रोजन। यस, वेरी वेरी गुड। कितना क्लियर हुआ भाई लोग? सॉरी, OH था। नाउ इट विल डू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए इतने बेताब थे, इतने स्पीड से हाइड्रोजन बाहर निकाले। सो दिस इज हाईली एसिडिक आदान। सर समझ गया। ग्रेट, समझा गाइस एवरीवन? चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, बोलो। बोलो बोलो। पास तो भी जो दिमाग में आता है बोलना है यार, रॉन्ग तो रॉन्ग, क्या डरने है उसमें इतना? सर पहले तो ऑर्थो इफेक्ट का फर्स्ट आएगा, हाँ हाँ, वेरी गुड। फिर थर्ड वाला। फिर थर्ड वाला है। नहीं, फिर शायद से मेटा आई मीन सेकेंड वाला आएगा। यस। क्यों? सर क्योंकि माइनस है, एम आई राइट? माइनस आई, यस। वेरी गुड, आरजू इज परफेक्ट। आरजू नहीं नहीं, मिस्टेक है। तू बराबर है। मैं सदन सिखाता हूँ, एक मिनट। फिर सर फोर्थ वाला आएगा, नो हम्म इफेक्ट, नो इफेक्ट। और फिर
थर्ड वाला। क्यों? हाँ, क्योंकि थर्ड वाला इसमें कौन? हेलो इसमें क्या कर, हाँ बोलिए। सर, क्योंकि इसमें माइनस आई होगा और प्लस आर भी होगा ना। माइनस आई नहीं होगा, बहुत दूर है वो। अच्छा, हाँ। समझा एवरीवन? प्लस आर के हिसाब से नेगेटिव जा दिया तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो गई, देन बेंजोइक एसिड। आई होप आई एम क्लियर। एंड इधर ये समझा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डाला उसने, तो उसने खींचा नेगेटिव डेंसिटी को, उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प किया। हमें क्लियर आरजू, सदन? यस सर। ओके। अभी आरजू जी आंसर नहीं देंगे। ठीक है, बोलो पटपट सदन एंड आरजू बेटा। सर फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट वाला आएगा फर्स्ट। दैट्स वेरी मच श्योर शॉर्ट आंसर, फिर भी ये लोग सोचते रहते हैं, पता नहीं क्यों। और तो गाइस कम ऑन फास्ट। फिर नो इफेक्ट, आई मीन फोर्थ वाला, क्यों? नो इफेक्ट। क्यों? और फिर इधर इधर कौन सा इफेक्ट है सेकंड में? सेकंड में प्लस आए, प्लस आए। और इसमें प्लस एच। मैं कंफ्यूज हो गई कौन सा आएगा फर्स्ट, मतलब मुझे इतना उसके बाद का याद नहीं, मतलब। देखो सिंपल है, इसने प्लस एच इफेक्ट से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज डाला। इसने प्लस आई इफेक्ट मतलब थोड़ा सा ही नेगेटिव चार्ज डाला। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। मैं क्लियर? हाँ। यस सर। तो हियर ये नो इफेक्ट मतलब नेगेटिव चार्ज आया तो नहीं एटलीस्ट, बराबर है? यस, यस। हवे मीन्स अभी ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज ने थोड़ा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम किया है, और इसने जबरदस्त कम कर दिया विद लो प्लस प्लस एच इफेक्ट। ना बैठा दिमाग में? यस सर। शुड आई कम अगेन आरजू, सदन? देखो पहला जो है वो हाईली एसिडिक है, ऑर्थो इफेक्ट है, बात ही खत्म। अभी ये देखो, ये जो है ना मेटा, वो प्लस एच इफेक्ट से इधर ही नेगेटिव चार्ज जबरदस्त डाल सकता है, और इधर प्लस आई इफेक्ट से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डाला। बट इधर प्लस एच इफेक्ट से जबरदस्त नेगेटिव चार्ज डाल दिया है, हाईली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर दिया नेगेटिव चार्ज सप्लाई करके, हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड करके। बराबर? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है सर, बात ही सही है। नहीं आ रहा है? देखिए, ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या दिख रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ कहाँ होते हैं? हाँ बेटा।
ऑर्थो और पैरा पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे, राइट। तो आप देखिए, तो इधर अगर मैंने ये क्या मैंने अगर मेटा पे रखा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ह्यूज प्लस एच इफेक्ट से, राइट। यस सर। सदन यस और सर। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट बोलता है। तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज गया उधर, दूर है ना थोड़ा, बराबर। तो इधर CH3 प्लस एच इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पे ह्यूज नेगेटिव चार्ज गया। हम्म तो ये दोनों में नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर रहे हैं। एटलीस्ट ये अच्छा है ना कि नेगेटिव चार्ज गया ही नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बरकरार है। सेकेंड में थोड़ा नेगेटिव चार्ज ने थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दिया। थर्ड में जबरदस्त एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दिया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्लस प्लस एच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, राइट। बात समझा बेटा? यस सर। यस। ग्रेट। ठीक है, बोलो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्या बाकी सबको भी यही लग रहा है? यस सर। क्यों? फर्स्ट पे ऑर्थो इफेक्ट और फिर माइनस आई और नो इफेक्ट। ओके, थोड़ा माइनस है। सुपर बेटा, डन एवरीवन। यस चलो सर। आगे। वेरी गुड। इधर मैं लिखना भूल गया, 1, फिर 2 3 4। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब एक मेरे को करने दो, ध्यान देखना बेटा। ये लोग विड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, माइनस आर इफेक्ट है कि पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर को पकड़ लेगा, डोनेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये माइनस आई इफेक्ट से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा नॉट अलाउिंग टू लोन पेयर टू डोनेट। लोन पेयर डोनेट हुआ, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इधर प्लस एच इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज ने रिपेल करके इसको इजीली डोनेट कर दिया। फिर इधर क्या हुई, माइनस आर इफेक्ट और प्लस है।
जबरदस्त माइनस आर इफेक्ट के कारण जबरदस्त दूर गए, लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो गया। एंड द फोर्थ 3, 2, 1 क्लियर है आरजू, सदन, राधिका? वापस से देखो पहले में NO2 है, क्या है पहले में? एन NO2 क्या करता है? माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर। माइनस आर इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज आया और एनिलीन है उधर, पॉजिटिव चार्ज नॉट अलाउिंग नाइट्रोजन का लोन पेयर टू डोनेट एट ऑल, पॉजिटिव चार्ज नॉट अलाउिंग नाइट्रोजन का लोन यस पेयर टू सर। डोनेट है। फिर आगे बाजू में क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज अगेन नॉट अलाउिंग लोन पेयर टू लोन डोनेट पे इजीली, बट CH3 प्लस H इफेक्ट से क्या दिया? माइनस चार्ज। नेगेटिव चार्ज, रिपेल्स द लोन पेयर, राइट? यस। रिपेल्स द लोन पेयर, तो hence easily available for everyone for the डोनेशन पर्पज। क्या बोला मैंने सदा? प्लस H इफेक्ट से उसने माइनस चार्ज दिया जिससे लोन पेयर डोनेट हो गया। हाँ वेरी गुड, ओके ग्रेट। अभी इधर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट में कौन है? सर प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर है ना लास्ट में? माइनस लिख दिया आपने। हाँ आपने माइनस लिख दिया। माइनस लिखा मैंने, सॉरी। वो ना थोड़ा इरेजर का प्रॉब्लम है, वो बीच में मिट जाता है थोड़ा। तो OCH3 प्लस आर इफेक्ट भी दिखा सकता है क्या? प्लस आर ही दिखाने का हो भाई, आई आई प्लस आई नहीं, माइनस आई। ऑक्सीजन विड्रॉ करता है, यस। जो लोन लोन पर है इसके लिए प्लस आर दिखा रहा है। हम क्लियर? चलो फ्रेंड्स, 4, 3, 2, 1 क्लियर हुआ भाई लोग? यस सर। भी एक जबरदस्त है। बोलिए। बेसिक स्ट्रेंथ एक में समझा देता हूं पहले। ये है ना रिपल्शन, जैसे बाजू में COH के बाजू में कुछ भी आता था रिपल्शन होता था, वैसे ही दिस इज बाजू में जो आता है, ड्यू टू दैट इट स्टार्ट रिपल्शन, तो इसको शिप कॉन्सेप्ट बोलते हैं। शिप कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट हियर steric hindrance steric inhibitor in protonation। मतलब guys what I am going to say that here क्या steric inhibitor in protonation, ये ये देखो, आई एम ड्राइंग हियर, ये इसको नॉन स्टॉप क्या करता है? रिपेल करता है भाई। हाँ, यस सर। रिपेल करने के कारण कभी ये इधर मूव होता है, कभी इधर मूव होता है, ऐसे ही ना। सी सॉल्व देखे कभी?
डिंग 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 डिंग। तो ये जो ऊपर H प्लस प्रोटोनेशन, मतलब जिसको लोन पेयर देना है, उसको भी इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो बेसिकली यू गॉट द ये थिंग व्हाट हैपेंड। डायरेक्ट इनहिबिटर इन प्रोटोनेशन, समझा? दैट इज बाजू में कुछ भी आएगा तो उसको क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा NH2 ग्रुप को, ऐसे 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 ऐसे। एटलीस्ट उसकी लोन पैर तो मूव करेगी करेगी ऐसे ऐसे। एंड ड्यू टू दैट, बोलो, इट्स नॉट इजी टू गिव लोन पैर। कोई भी कैसे लेगा, मूवमेंट कर रही है लोन पैर, बाजू में कुछ आया इसके लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज गाइस व्हाट, steric inhibitor in protonation, through which it's not easy to give the lone pair. Am I clear? टिप समझा? अकीना गाइस बोलो Yes, sir. फटाफट। ग्रेट। सो इट्स लीस्ट बेसिक ऑलवेज, सिप के कारण ऑलवेज लीस्ट बेसिक हो जाता है, जस्ट रिमेंबर दैट। नहीं दे पाया लोन पैर, तो अभी सबसे ज्यादा इजीली कौन दिया, जरा फटफट बोलो। Fourth वाला. फोर्थ वाला क्यों? बिकॉज No इसने क्या effect. किया है, वेरी गुड, -I से पॉजिटिव चार्ज देके लोन पैर को पकड़ा है। इसने -R Minus से, R. हाँ, से लोन पैर से ह्यूज पॉजिटिव चार्ज, नॉट एट ऑल। सो दैट्स व्हाई हियर नो इफेक्ट, एटलीस्ट लोन पैर को किसने पकड़ा तो नहीं है। देन 2, देन 3, देन 1। गाइस चेक कर लो, बरोबर है अभी, समझा? Yes, sir. नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो ना तब तक आप लोग। सर प्लस एच इफेक्ट माइनस चार्ज देता है। हाँ सॉरी, क्या? प्लस एच इफेक्ट माइनस चार्ज देता है। प्लस H इफेक्ट माइनस चार्ज देता है ऑर्थो और पैरा पे। यस सर। करूँ पीछे में, करूँ, चेक करना है। ये अभी शीट होगी ना घर पे, तो अभी अभी भेजूंगा, तो देख लेना आप। पूरा है ना उसमें, प्लस H इफेक्ट देख लेना एक बार। हाँ चलेगा, आगे करूँ मैं? Yes, sir. बोलिए। सर इसमें थर्ड वाला आएगा। थर्ड First वाला वाला. ज्यादा बेसिक ऐसा बोल रहे हो आप, ऐसा? यस सर। मतलब दिस इज परफेक्टली राइट, बिकॉज ऑफ प्लस H इफेक्ट ह्यूज नेगेटिव चार्ज विल कम। थर्ड वाला हाईली बेसिक, वेरी गुड। फिर Second सेकंड वाला। वाला. क्यू, सेकेंड वाला क्यू, Plus I. ग्रेट। अभी फिर सर फिर फिर fourth वाला, फिर first वाला. फर्स्ट वाला पीछे क्यों डाल दिया? सर SIP. इससे इनहिबिटर इन प्रोटोनेशन है, नहीं करने दिया आप प्रोटोनेशन। आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। Yes, sir. नाउ MCQ है क्या, बुकलेट खुल के बैठा है कि नहीं? बोलो फटफट, बोल सकते हैं फटफट कि नहीं? तो कौन सी बुकलेट नंबर है? बुकलेट नंबर 2। बिगिनर सर बॉक्स एक करो मिनट भाई। में लेके आती हूँ. हाँ बिगिनर बॉक्स करो तब तक। सदन, आरजू, वी ओपन द बुकलेट नंबर 2। बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म है ना उधर, यस सर।
रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में बिगिनर बॉक्स 5 का फर्स्ट वन। बात समझे? बिगिनर बॉक्स 5 का, बिगिनर बॉक्स 1 का 5 और समझे आपको? ओके, इधर क्या होगा? कौन सा ज्यादा एसिडिक है? राइट गाइस, फास्ट। थर्ड वन, थर्ड वाला क्यों? इसमें सर प्लस एन इफेक्ट होगा जी। थर्ड में बेटा H प्लस चले गया तो इस पे क्या चार्ज आया? माइनस। और ये माइनस चार्ज के कारण ये रेजोनेंस करना चालू कर दिया, डबल बॉन्ड के बाजू में नेगेटिव चार्ज, लोन पैर व्हाटएवर यू से दैट। क्या करना चालू कर दिया उसने? हाँ, रेजोनेंस। रेजोनेंस। इसके लिए हाईली स्टेबल हो गया, हाँ कि ना? यस सर। इसके लिए फिनॉल इज, बहुत बार पढ़ा है हमने, इज मिलियन टाइम एसिडिक दैन अल्कोहल। ये फिनॉल था गाइस, थर्ड ऑप्शन। एम आई क्लियर एवरीवन? कुछ शक है इसमें? नो सर। द सेकेंड वन, सेकेंड वन करो ट्राई, नहीं आएगा तो मैं करता हूँ। क्या बोला है? ये फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन है, ये सेकंड नंबर का नाइट्रोजन है, थर्ड नंबर का नाइट्रोजन है। कौन सा ना ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक, मतलब कौन सा ज्यादा बेसिक है? ये सब इक्वली बेसिक है। यू गॉट द क्वेश्चन? हाँ भाई। सर शायद से सेकंड वन है क्या? क्यों ऐसा लगा आपको? क्योंकि फर्स्ट वन में रेजोनेंस होगा बेंजीन रिंग के वजह से। सॉरी सॉरी, थर्ड वन में, और फर्स्ट वन में रेजोनेंस होगा कार्बोनिल ग्रुप के वजह से। वेरी गुड। मतलब क्या बोला सदन जी, समझा आपने को? यस सर। क्या? कि लोन पैर एंड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, तो लोन पैर रेजोनेंस करने जाएगा ना, किसी को डोनेट करने क्यों जाएगा? इधर भी लोन पैर इज इन कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ, रेजोनेंस करेगा, लोन पैर डोनेट करने क्यों जाएगा? बट ये सेकेंड वाला जो नो रेजोनेंस, हेंस समझा? यस सर।
ठीक है। चलो थर्ड थर्ड करो फटाफट, थर्ड बोलिए। सर सेकंड नंबर समझा दो ना। सर पायरोल क्या होता है? बढ़िया। सेकेंड वाले में देखो, ये जो थर्ड वाला है बेटा, वो रेजोनेंस कर रहा है। हाँ सर बेटा। वो रेजोनेंस। तो ये किसी को लोन पैर देने के लिए काम नहीं करेगा। यस सर। और अभी ये लोन पैर और ये डबल बॉन्ड ये भी रेजोनेंस कर रहा है। यस सर। ये भी किसी को डोनेट करने के लिए नहीं काम में आएगा। यस सर। और ये इजीली किसी को लोन पे करने के लिए काम आएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है आजू बाजू में। तो नो रेजोनेंस, hence can easily donate the what electron to anyone, hence ये हाईली बेसिक होना चाहिए, ऐसा है। यस सर। चलो थर्ड अभी करूँ। हाँ, तुम पायरोल क्या होता है? वही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पायरोल। समझा पायरोल? आईरिडी नहीं है। Sir, I am confused between first and the fourth one. Because second and third तो resonance दिखाएगा, first और देखो second में, fourth में। और जो सर है, फोर्थ वाला। हाँ परफेक्ट सदन, ये रेजोनेंस दिखाएगा समटाइम्स, ये ऑलवेज रेजोनेंस दिखाएगा। क्यों सदन? क्योंकि ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? सर क्योंकि 4। ये दो को भी छः। ले लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा ये एरोमेटिक बनने के लिए? एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए इसको जबरदस्त रेजोनेंस करना पड़ जाएगा, नॉन स्टॉप। नहीं समझा? सर हाँ सर मेरे को इसका ही डाउट था। सर इसमें ये कैसा मालूम पड़ता है कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है? देखो, प्लानर के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लानर है। सब sp2 सारे आइटम हाइब्रिडाइज्ड। उसके बारे में। हाँ सारे 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 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लानर है। अगर ठीक है। एक भी अगर नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, ये देखो 3 जन से बॉन्ड है sp2 है, 3 जन से बॉन्ड है sp2 है, 3 जन से इधर भी बॉन्ड है sp2 है, ऐसा है। नहीं समझा? जी जी क्लियर है? समझा सर। हाँ, ये नाइट्रोजन आई तीन होप दिन से इधर तक। बॉन्ड है। हाँ हाँ, ये समटाइम्स क्यों? क्योंकि इसके है ना एरोमेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई है। ये लोग तो रेजोनेंस करेंगे ही, इसको अंदर कभी कभी आना है रेजोनेंस करने के लिए तो ले लिया,
नहीं आना है तो मैं नहीं लिया, ऐसा है। तो ये समटाइम्स रेजोनेंस करेगा, समझा? पहला वाला जबरदस्त रेजोनेंस करेगा, वो क्लियर है? जी सर, ठीक है। हाँ बोलो बट आई थिंक सो आरजू चले गए। कितना क्लियर हुआ गाइस? यस सर। अभी ये जो है नाइट्रोजन, ये आजू बाजू कौन है बेटा? ये नाइट्रोजन का लोन पैर डबली बॉन्डेड के साथ में ही है, मतलब ये नो रेजोनेंस एट ऑल। कंडीशन क्या है रेजोनेंस का? सदन डबल बॉन्ड के क्या है बाजू कंडीशन में लोन। आरजू? डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर होना चाहिए। तो आपने देखो वो पायरिडीन में डबल बॉन्ड पे ही कार्बन डबल लोन पेयर है, डबल बॉन्ड स्पीशीज पे ही लोन पेयर है, तो नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए? डबल बॉन्ड। वेरी गुड। ओके 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 आरजू, नो प्रॉब्लम बेटा। So you just see the recording of it. Every day it is uploaded by night. ओके ओके चलो। सो समझ में आया सदन? जो वो पायरिडीन है, पायरिडीन रेजोनेंस क्यों नहीं करेगा, समझा? यस सर। और जो आपने बोला वो भी रेजोनेंस नहीं करेगा। हाँ, बट ये कौन सा कार्बन है? बोलो। sp3। तो ये नेगेटिविटी दे रहा है, इसको नेगेटिविटी दे रहा है, लोन पेयर को दूर जाने दे रहा है। इट्स कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी और sp2 हाइब्रिडाइज नेगेटिविटी लेगा। क्या कर रहा है राधिका? माइनस है। हेंस पायरिडीन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गई देन नॉर्मल चेन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और नॉर्मल, सर सर या गुड। सर ये प्लस एच भी शो करेगा ना, फोर्थ वाला? फोर्थ वाला प्लस एच कैसे आएगा बेटा? प्लस एच के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए बेटा? ठीक है, ऐसे पूरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए और फिर ऐसे CH3 होना चाहिए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक ही हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पे यस कंडीशन सर। आप पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड, कार्बोकेटाइन के बाजू में CH बॉन्ड और रेडिकल के बाजू में CH बॉन्ड। तो कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या? डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड, कार्बोकेटाइन के बाजू में CH बॉन्ड और रेडिकल के बाजू में CH बॉन्ड। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? यस यस सर। सर। अगर उधर sp होता तो क्या होता? sp तो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा माइनस इफेक्ट करता था वो। ओके। हम्म। तो sp2 से sp ज्यादा माइनस इफेक्ट करता है, जस्ट कीप इन योर माइंड। तो गाइस आई एम क्लियर नाउ, फोर्थ वाला क्यों ज्यादा बेसिक है। फिर जो अभी मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से सेकेंड वाला दैट इज पायरिडीन। फिर थर्ड वाला दैट इज एनिलीन। और फिर फर्स्ट वाला पायरॉन, द लीस्ट बेसिक अमंग ऑल, बिकॉज उसको लोन पेयर देना ही नहीं है। बिकॉज अपने आप को एरोमेटिक बनाने के लिए लोन पेयर को यूटिलाइज ही रखना है उसको रेजोनेंस में। आई होप आई एम क्लियर। बैठ रहा है दिमाग में कुछ? यस सर। ग्रेट।
अभी फोर्थ वन बोल दो, चलो इजी है। हम्म, बोलो गाइस, बोलो पटपट। Should I do it? You want to try? So I want to try. Okay. Sir, I am little bit confused between second and fourth, Okay. but more Hello. inclined towards fourth. More inclined towards fourth. Okay. Sadhan, what about you? Arjun, what about you? Fatfat? और फोर्थ आंसर है। सेकंड वाले में तो उसको सब वो दे रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, तो वो अच्छा बेस है। हाँ, तो सदन श्योर शॉट अबाउट फोर्थ। अर्जुन ने नहीं बोला अभी तक। और राधिका जी दो जन में कंफ्यूज है, वन और फोर्थ, राइट? 2 and 4th. टू एंड फोर्थ। अर्जु, फटफट, अगर तुक्का मारना है तो किस पे मारेंगे? तुक्का मीन्स जस्ट गैस। फास्ट। I have done this, sir. It's four. Okay. So its right answer is four. Perfect. अभी Q second नहीं है. That's what you want to know from me, right? Yash की no. Yes, sir. Hey, answer has to be second, not fourth. यार है? Right. 2 मिनट रुको ना, मैं डाउट क्लियर करके बैठता हूँ। है गाइड ले लो हाँ तब सर। तक। सर बेंजीन नहीं है फोर्थ वन में। CH3 भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है और CH2 भी प्लस आई। हाँ हाँ हाँ, समझा सबको? देखो भाई, ये बाजू में कौन आया? CH. तो ये क्या होगा? डीहाइड। गाइस देखो आगे किस में आता है, ये माइनस आई इफेक्ट में, और एकदम बाजू में माइनस आई इफेक्ट। बेटा इतना स्ट्रांगली ऑपरेट होता होगा, राइट? नहीं समझ रहा है? हाँ कि समझ ना? रहे। हाँ, तो ये माइनस आई इफेक्ट से लीस्ट बेसिक है। थर्ड वाला एकदम बाजू में NO2, मतलब थोड़ा दूर है, अगेन माइनस आई इफेक्ट से वो लीस्ट बेसिक। अच्छा, वीकेस्ट बेस बोला है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। वीक, आई एम थिंकिंग स्ट्रॉन्ग बेस। तो फाइन गाइस, समझा? ओए, तो भी वीकेस्ट बेस तो फिर NO2 हो जाएगा। क्यों? ए, लेकिन सर वो एक बीच में CH2 भी तो है। हाँ हाँ,
तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा कि देखो ये आ, हाँ बराबर है आपकी बात। मैं मतलब ये बीच में आया इसके लिए, डायरेक्टली अगर अटैच होता तो फिर ये NO2 ही होता था, सवाल ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। फोर्थ वन परफेक्ट, राइट गाइस। समझे राधिका? नहीं सर। अच्छा, तो कंफ्यूज किस में हैं आप? तो मतलब सेकेंड वाले में कंफ्यूज हूँ मैं, को समझ सेकंड, नहीं। सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में तो ऐसे है। हम्म, यस सर। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट? यस। और ये फोर्थ में बेटा C डबल बॉन्ड O है, जहां पे इमीडिएटली माइनस का इफेक्ट चालू हो जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज तो लोन पैर को एकदम इमीडिएटली टाइटली होल्ड कर देगा ये, और ओके। इजीली अवेलेबल नहीं करवाएगा। हेंस दिस इज गोइंग टू बी अ वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बोला है, यस। जो यस सर। आपने सिलेक्ट किया है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है अमंग ऑल, ओके। क्योंकि फर्स्ट वाले में एकदम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बाजू में है, थर्ड वाले में थोड़ा सा ही दूर NO2 है, और इधर तो एकदम बाजू में एल्डिहाइड है। ये तो तीनों तीन, फर्स्ट थ्री और फोर्थ वीकेस्ट बेस हुआ, वीक बेस हुआ, और फोर्थ वन इज अ वीकेस्ट एंड सेकेंड वन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा अमंग ऑल दिस। सर तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4, 3, 1 और 2। हाँ हाँ, 4 3 1 2। यस। थैंक यू। आई प्लीज, आई एम क्लियर गाइस? एक मिनट, यस इसमें सर। ना वन वन आगे आएगा। क्यों? क्योंकि वन है ना रेजोनेंस कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बीच में CH2 है, क्या हुआ मेरे पास? सॉरी सॉरी, बराबर है। C6H5 दूर है, अगर बाजू में होता ना तो वो आता था, राइट? क्या बोला मैंने राधिका? बीच में CH2 है इसलिए। हाँ वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब अभी क्या पढ़ना है? नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन गाइस। क्या पढ़ना है अभी? व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? इट्स नथिंग बट अ, एक ही लाइन में खत्म करता हूं, द ब्रेकिंग ऑफ अल्फा CH बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट डबल बॉन्ड, ड्यू टू एडजेसेंट कार्बोकेटायन एंड ड्यू टू एडजेसेंट रेडिकल्स। बात समझा कुछ? देखो ये क्या बनाया मैंने बेटा? हाँ बरोबर है, बोलो बोलो भाई। यस सर। अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ड्यू टू, ये नेगेटिविटी डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है नेगेटिविटी? मिथाइल ग्रुप, राइट? नेगेटिविटी डोनेट करेगा, नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी रिपल्शन, दूर भागा ये। हाँ बोलो भाई। यस सर। और अभी ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, H+ को,
सीएच बॉन्ड देखो, कोई भी सीएच बॉन्ड, तीन है, एक दो और तीन, कोई भी तोड़ सकते हो आप। 3 अल्फा सीएच बॉन्ड है। तो भाई क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया, इमीडिएटली ये लोग डबल बॉन्ड बना लिए। आई एम आई क्लियर, आई होप इस व्हाट इज हाइपर Yes, कॉन्जुगेशन, sir. क्लियर हुआ? इट्स द ब्रेकिंग ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट डबल बॉन्ड। अल्फा सीएच बॉन्ड ये एकदम ही बाजू में है, इसके लिए इसको अल्फा अल्फा कार्बन बोला जाता है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला अल्फा सीएच बॉन्ड, समझा? ब्रेकिंग ऑफ अल्फा सीएच बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट डबल बॉन्ड। आई होप आई एम क्लियर। हम्म, बोलो। यस सर। Yes, sir. अभी यस, अभी क्या है ये, अल्फा सीएच बॉन्ड, अल्फा सीएच बॉन्ड तोड़ा मैंने, इलेक्ट्रॉन आए ये, हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गए, क्या बन गया, कुर्बानी एच, दिस इज, वी हैव रिमूव्ड प्रोटॉन। ब्रेकिंग ऑफ सी एच बॉन्ड करके वी हैव रिमूव्ड एच प्लस। आई होप आई एम क्लियर गाइस। Yes, sir. ग्रेट। तो अगेन रेडिकल आया ये, क्या करेगा, फट फट, कोई भी अल्फा सी एच बॉन्ड को इक्वली तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बस, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन निकला, नॉट द प्रोटॉन, और इधर क्या हुआ, कनेक्ट हो जाएंगे गाइस वो। हम्म, नहीं समझा? हाँ कि ना? समझा। ग्रेट guys, this is how it works, and let me tell you, कार्बो अनायन ये काम नहीं करता है। पूछो क्यों? कार्बो अनायन is not participating in hyperconjugation due to its complete octet guys। कार्बो अनायन का क्या कंप्लीट रहता है बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, राइट? राइट नहीं? Yes, sir. तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसको बाजू वाले सीएच बॉन्ड को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रेडिकल में देखो आप अच्छे से, रेडिकल में देखा आपने, एक शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पाने के लिए उसने ये बॉन्ड तोड़ा। इधर कार्बोकेटाइन में भी दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो पाने के लिए दोनों को खींचा इधर। whereas कार्बोनाइन ये काम नहीं करता है, इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन, बोलो भाई, इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन, हेंस क्लियर हुआ? इतना क्लियर है पहले? Yes, sir. अभी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का फायदा,
हाँ, अब देखो, क्या है ये? कार्बोकेटाइन के बाजू में कौन है? ओए, ये सब बाजू में, कार्बोकेटाइन के बाजू में सी एच बॉन्ड, कार्बोकेटाइन के, हाँ, कैन आई से दैट 9 अल्फा सी एच बॉन्ड? मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है, समझा? वन ऑफ द रीजन। बोलो भाई। यस सर। ये क्या, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होता है? 6 अल्फा सी एच बॉन्ड होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बार बार बॉन्ड जोड़ना, ब्रेकिंग करना, इट गिव्स गाइस व्हाट? स्टेबिलिटी, इनफ स्टेबिलिटी। ठीक है, डन। ये 3 अल्फा सी एच बॉन्ड और फाइनली नो हाइपर कॉन्जुगेशन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्यों नहीं है इधर? हम्म, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है सर। यस, बिकॉज नो अल्फा सी एच बॉन्ड, नो हाइड्रोजन, नो अल्फा सी एच बॉन्ड। ठीक है, तो बाजू में सी, अल्फा मतलब बाजू में कोई सी नहीं है तो सी एच बॉन्ड कहां से होगा? ठीक है, नाउ हियर गाइस स्टेबिलिटी पता करनी है। गो अहेड। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और क्यों? तो फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। क्यों? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हियर आप ऐसे कर रहे हो, ओके। देखो अभी ये नया वे से भी करो। कितने अल्फा सी एच बॉन्ड है? हम्म, बराबर, बोलो। यस सर। यस सर। कितने हैं? अल्फा मतलब बाजू वाले ही देखने हैं, हाँ? उसका खुद का नहीं देखना है। आई होप आई एम क्लियर। यस एंड सर। इधर बाजू में एक ये ही है। एक ही है। ग्रेट। एंड स्टेबिलिटी क्लियर हुआ, तो आप ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कर सकते हैं। ये भी प्रूव करता है 3 डिग्री रेडिकल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? डबल बॉन्ड के बाजू में, बराबर भाई। ओए,
डबल बॉन्ड के बाजू में अल्फा CH रिंग नहीं है। मैं आया बात। हाँ बंदा हाँ पान भी लेके गया अपनी तरफ। सदान कितना क्लियर है गाइस एवरीवन? यस सर। ग्रेट। अभी वन लास्ट कॉन्सेप्ट, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है ये अल्कीन? बिकॉज ऑफ ट्वेल्व अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, फिर ये ज्यादा स्टेबल है। भी ध्यान देना, ये जो कंटिन्यूसली तीन बना रहा हूं मैं, हियर देखना बरोबर, ये सिस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, और ये वन ऑफ द कार्बन पे ही दो CH3 है। वन ऑफ द इधर भी 6 अल्फा CH बॉन्ड है। क्या बोल रहा हूं मैं? ओए, इधर भी 6 अल्फा CH बॉन्ड है, राइट? इधर भी, नहीं समझा? बोलो। यस सर समझा। समझा? ओके। अभी cis और ट्रांस का डिपेंड्स अपॉन डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हाइब्रिड मतलब ये स्टेबिलिटी। बट ये वन ऑफ द साइड का कार्बन क्या नेगेटिविटी इतना जबरदस्त आएगा इस पे कि फटाक से जाएगा उधर, और इमीडिएटली क्या वो हाइपर कॉन्जुगेशन इमीडिएटली चालू करेगा। वन ऑफ द साइड के अल्फा CH बॉन्ड, क्या बोला मैं? वन ऑफ द साइड सिक्स अल्फा CH बॉन्ड नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है, डबल बॉन्ड को फटाक से उधर इलेक्ट्रॉन को भेजता है, इलेक्ट्रॉन को, और इमीडिएटली हाइपर कॉन्जुगेशन चालू करते हैं, राइट? बैठा दिमाग में? यस की नो? वेरेस इधर दोनों जगह से नेगेटिविटी आएगी, ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए स्लो डाउन करता है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन को। हियर डाइपोल मोमेंट इज वेरी लीस्ट हाईली स्टेबल, इसके लिए उसको आगे रखा है। डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तभी समझाऊंगा इसको अच्छे से, बट अभी आगे बढ़ने दीजिए मुझे। दैट इज 3 अल्फा CH बॉन्ड and then alkene is highly unstable, no alpha CH bond among all this alkene। क्या बोला मैंने? राधिका, समझ में आया कुछ? यस सर। ग्रेट। 3 अल्फा CH बॉन्ड। ना गाइस याद रखना, कोई भी अल्कीन हो स्टेबिलिटी चेक करने का ये एक तरीका तो मैंने बताया सदन। सदन मैंने क्या बताया? ठीक सर अभी जो समझा रहे थे, ठीक जितने है। ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। हाँ, अभी दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करने का। दैट इज अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करता है तो जो भी हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलता है। कम अगेन, अल्कीन, अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो वॉट एवर हीट रिलीज इज कॉल्ड एज हीट ऑफ
hydrogenation. Now guys, heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene. मतलब जितना ज्यादा हीट निकली, सपोज 5 किलो जूल, बाद में निकली 6 किलो जूल, तो जितना ज्यादा हीट निकली उतना अंदर थी एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी थी अंदर मतलब अनस्टेबल। क्या बोला मैंने आरजू, राधिका? व्हाट समझा कुछ? बोलो। Yes. Great. That is heat of hydrogenation inversely proportional to the stability, inversely proportional to the alpha CH bond. बराबर ना? जितना अल्फा CH बॉन्ड ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टेबल है तो कम हीट रिलीज करेगा, सिंपल। क्या बोले सदन? जितने अल्फा CH ज्यादा बॉन्ड है उतने स्टेबल है वो, जितना स्टेबल है उतना कम हीट रिलीज करेगा, राइट? Yes. Yes, sir. ग्रेट। तो गाइस हियर वी विल बी स्टॉपिंग इट आउट एंड बिगिनर बॉक्स शीट होमवर्क में ट्राई करना आप लोग, नहीं आया तो अपन करेंगे इधर। एंड गाइस ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने आया है, यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ इट एज वेल एज स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस 2 चैप्टर। मैंने बोला है आज का काम आज खत्म करने के बाद ही प्रीवियस 2 चैप्टर को हाथ लगाओगे आप, ठीक है? पीपीटी में भेज देता हूँ फटाक से अभी। चलिए Yes. बाय, टेक केयर गाइस। So no test, no? नो टेस्ट। Okay.